सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है, जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है, भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। इसे हम आपका अपना प्रोग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि अब प्यार और विश्वास के बाद वो घड़ी आ गई है कि जब लोग फरमाइशें करने लग गए हैं और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए प्रोफेसर साहब से मिलने आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका प्यार इतना है, इतनी फरमाइशें कर रहे हैं। आजकल इंटरनेट का युग हो चुका है, ईमेल्स लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो लेटर्स भेजते हैं, चिट्ठियां तक भेजते हैं प्रोफेसर साहब को। तो बड़ी हैरानी की बात है कि आज समय जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन फिर भी अपना कुछ समय निकाल कर वो प्रोफेसर साहब के लिए चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो आज हम उनमें से कुछ एक पर्सन की हम चिट्ठी पढ़ेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। लोगों की इतनी मानता, इतना विश्वास प्रोफेसर साहब के ऊपर, ये देखकर कई बार आंखें नम हो जाती हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर इतना विश्वास लोगों का कि उनको लगता है ये एक महात्मा, एक संत है, अगर हमारी बात ये सुनेंगे तो हमारी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये कर देंगे। तो बहुत बड़ी बात है एस्ट्रोलॉजर पर इतना विश्वास करना, और प्रोफेसर साहब ने ये कर दिखाया है कि लोगों का विश्वास जो ज्योतिष से डगमगा रहा था वो अब आज एक लेवल पर आ गया है। ज्योतिष पे लोग आज उतना ही विश्वास करते हैं जितना वो भगवान पे विश्वास करते हैं। तो आज हम लेटर तो पढ़ेंगे और आपको एपिसोड भी बताएंगे कि आज का एपिसोड है किस पे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब का जो अब रूप है, अब उनका पहरावा है, वो भी चेंज हो चुका है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक प्रोफेसर से वो साधु की ओर कैसे चले आए? ऐसी प्रवृत्ति उन्होंने क्यों धारण कर ली? तो उनसे बात करते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जरा सा भी एपिसोड अच्छा लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको तो ज्ञान हासिल हो सके और साथ साथ दूसरों का भी ज्ञान जो है वो बढ़ जाए। तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र आपको इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। तो मेरे साथ हैं आज प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, तो हम उनका पहले स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहली बात तो ये कि आपका जो पहरावा है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। प्रोफेसर से आप एक महात्मा, एक साधु की ओर चल पड़े हैं। एक तो आपने माला पहन रखी है, माला पे मुझे याद आ रही है, आपको पता है आजकल मुझे दोहे जो है, आपने वेद पुराण चैनल चला रखा है, तो पता नहीं क्या भगवान की कृपा है मेरे ऊपर भी कि मुझे अपने आप ही दोहे याद आने शुरू हो चुके हैं। प्रोफेसर, मैं आपके लिए यहाँ पे एक दोहा बोलना चाहती हूँ। माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। तो प्रोफेसर आपने भी माला धारण कर ली, बहुत अच्छी माला लग रही है प्रोफेसर। रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष का आपने मतलब भी हमें समझाना है। हालांकि मुझे पता है कि आप वेद पुराण चैनल में इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर आपके कुछ परिवार के लोग आपसे ज्योतिष जानना चाहते हैं, ज्योतिष के जरिए इसका हल पूछना चाहते हैं कि आपने ये पहरावा क्यों धारण किया। और सेकंड वन मेरा क्वेश्चन ये है प्रोफेसर, आजकल नेट का ज़माना है, इंटरनेट का युग आ गया है, लोग ईमेल्स करते हैं आपको व्हाट्सएप करते हैं कुंडलियाँ, आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको इतना इंटरनली प्यार करते हैं, अपने लिए स्पेशल अपने हाथ से चिट्ठी लिखते हैं, कुछ लोग स्पेशल आप अपने हाथ से टाइप करके चिट्ठी भेजते हैं। तो ये भी लोग हैं, ये भी आपके परिवार के सदस्य हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल जी। आपने आज 3-4 सवाल ले लिए। पहला क्वेश्चन लिया कि आपने ये जो भेष है ऐसा क्यों बनाया। वैसे पहली बात तो मैं आप सबको ये समझा दूं, मैं कोई साधु नहीं हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ। और रही बात माला की, मुझे गोल्ड पहनने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैंने गोल्ड की माला बनवा ली। और रही बात ऐसे पहरावे की,
कुछ वेद पुराण चैनल जब से मैंने शुरू किया तकरीबन 4-5 महीने तो हो चुके हैं। मार्च से मैंने शुरू किया था और एपिसोड मेरे ख्याल में जून जुलाई में आए हैं और 6 महीने तो हो चुके, कम से कम 6-7 महीने तो हो चुके हैं वेद पुराण चैनल शुरू हुए 6-7 महीनों में कुछ ऐसी बातें अंदर से आनी शुरू हो गई जिसे हम पखंड कहते थे। जैसे कि शेफाली जी ने भी एक दोहा बोला जी। माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खलोना जाना, कि माथे पे तिलक लगा लिया, हाथ में माला पकड़ ली, लोगों ने राम को खिलौना जाना, राम 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 कर रहे हैं, ऐसे बस इधर उधर ध्यान कर रहे हैं। ये बात तब बोली गई थी जब 1500-1600 ईस्वी का वक्त था और उन पंडितों के लिए बोली गई थी जो वहाँ पे काशी में बैठ के लूटते थे, उनके लिए बोली गई थी। लेकिन तब जो पढ़े लिखे लोग बहुत कम हुआ करते थे, 10% पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, 90% अनपढ़ हुआ करते थे। तो समझाने का ये तरीका होता था कि ऐसे ठगे मत जाओ। इसलिए भगवान ने मेरे माथे पे तिलक तो कुदरती लगा के भेजा हुआ है, लाइनें ही कुछ ऐसी हैं, माथे तिलक लगाने की ज़रूरत नहीं। हाथ माला मैंने इसलिए पकड़ी है कि मेरे हाथ से कुछ गलत कर्म ना हो जाए, मेरे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ मैं किसी का गलत ना बुरा ना कर सकूं। मैंने इसलिए रुद्राक्ष रुद्र का रूप तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से निकाला था और भगवान को लोगों ने खिलौना मान लिया है कि भगवान को मानते नहीं और लोगों को ठगते हैं। और आजकल की जो दुनिया है, पढ़ी लिखी दुनिया है, 1% अनपढ़ता रह गई है, 99% लोग पढ़ चुके हैं और लोग समझते हैं ये बात मुख से बोल रहा है या दिल से बोल रहा है। चाहे मैं अपनी बात ही लगाऊं, मैं अगर आपके साथ बातें कर रहा हूं ना तो आपको पता चल जाएगा यार ये बंदा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, या दिल से बोल रहा है या आत्मा से बोल रहा है या दिमाग से बोल रहा है। हर बंदे को पता चल जाता है। हर बंदे के पास 6 सेंस होती है, हर बंदे के पास वो शक्ति होती है जिसे वो कभी नहीं जगाता। लेकिन माला का वक्त ये है कि मैं कभी कभी यहाँ पे बैठ के, मेरे माला तो मैं फेरता नहीं हूँ, कभी बैठता नहीं हूँ, प्रॉपर पर्टिकुलर नहीं बैठता मैं इतने बजे मेडिटेशन करूँ और माला फेरूँ, नेवर। हाँ, मैं मेडिटेशन जरूर करता हूँ, तब मुझे माला फेरनी नहीं, मैम वो माला मेरे अंदर ही चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। यहाँ पे मैंने इसलिए अपने हाथ पे ली है कि मेरे हाथों में कर्म भी कुछ गलत ना हो जाए। जिस वक्त मैं माला हाथ में पकड़ी हो तो मेरे भगवान भोले शंकर मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, मैं कुछ गलत सोचूं भी ना किसी के बारे में। मैंने अपना भेष इसलिए ऐसा बनाया है, वो तो भगवान की कृपा है, शायद वेद पुराण चैनल का कुछ असर ही ऐसा हो गया है। चलो, ये तो बातें जो उन्होंने बोली कि मैंने उनका आंसर दिया। ऐसे ही नहीं इंसान करता, इंसान के पास कुछ पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो कि उसके साथ साथ ही चलते हैं। और शायद भगवान ये मेरे को पता नहीं क्या दिखाना चाहता है, क्या करना चाहता है। मैंने ऐसा कुछ भेष नहीं बनाया, मैं वही पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर हूँ भाई। मैं पढ़ लिखा और साइंटिफिक रीजन से बात करता हूँ, बिना साइंटिफिक रीजन से कोई बात नहीं करता, चाहे वो दोहा है किसी कोई लैंड का क्यों ना शेफाली जी बोले। जी प्रोफेसर साहब, कई बार क्या होता है माला हाथ में होती है लेकिन ध्यान अपने व्यवसाय की ओर होता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन आपने बताया कि मैंने माला इसलिए पकड़ी है कि मैं कर्म करते हुए भगवान का नाम जप सकूँ। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए संत कबीर। तो आशा तृष्णा जो है इंसान की कभी नहीं मिटती, लेकिन इंसान कर्म करते हुए अगर भगवान का नाम जपते हैं तो उसकी तृष्णा भी कहते हैं पूर्ण हो जाती है। तो प्रोफेसर बात आती है हमारी ज्योतिष के ऊपर। हम लोग वो लेटर भी लेंगे, वो चिट्ठी भी लेंगे जो आपको इतने मान सम्मान से किसी इंसान ने भेजी है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो प्रोफेसर बात आती है ज्योतिष के ऊपर। ये प्रोग्राम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। तो प्रोफेसर जैसे कि हमने एक एपिसोड किया था कि कुंडली के हिसाब से हमारा नाम जो है हमारी राशि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम कुंडली के हिसाब से नाम रख लेते हैं अपना, मान लीजिए किसी की कुंभ राशि है, हमने ऐसे नाम रख लिया है, क्या उसको अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस जब वो स्टार्ट करे, क्या उसी नाम से वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है? उसको ऐसे तरक्की मिलेगी या फिर कुंडली देखकर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फिर उस हिसाब से नाम रखना होगा? क्या ऐसा कुछ होता है प्रोफेसर? बहुत अच्छा प्रश्न वाली जी, आज आपने बात की उन लोगों के बारे में जिन लोगों का व्यवसाय सही नहीं चलता। और रही बात एक दोहे की, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर,
आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। वाह! कहते इंसान के भीतर जो आशा और तृष्णा कभी नहीं मिटती, कभी दुनिया में धन नहीं जाता, माया मरी ना मन मरा। देखिए, आपकी दुनिया में जिंदगी में माया नहीं कभी मरती। मर मर गया शरीर, आपके शरीर पता नहीं कितने मर गए। आपकी आशा तृष्णा कभी नहीं मिटती। इंसान कभी मरते वक्त भी कभी होता है, हाँ मेरे बच्चों को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ऐसा हो जाए। वो तो भगवान ने पता ही नहीं क्या लीला रचाई है। मेरा इन चीज़ों से मोह थोड़ा सा दूर हो रहा है, पता नहीं कैसे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है। ऐसे इंसान को, इंसान जो भागते हैं, मैंने अभी तक देखा कुछ लेडीज़ बेचारे आते हैं 80 साल की होती हैं, मेरे पोते का काम नहीं चलता, प्रोफेसर साहब काम चला दीजिए। मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, भगवान ने तेरे को बनाया था, तू अपने बेटों को, अपने बहुओं को ध्यान रख, उनका वो अपना, उनको पाल दिया, शादी कर दी, अब भूल जाओ, अब आपको भगवान को पाने का जो समय है वो शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ लोग पोतों को काम नहीं चलता, कमाल की बात है, उनका मैं काम के लिए पूछने आई हूँ। अच्छी बात है, पोतों को दोतों को पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उसके पीछे रोते रहो, उसके पीछे कलपते रहो आप, फिर वो मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे। कभी जिंदगी में आपकी आशा तृष्णा नहीं खत्म होगी, लेकिन यही एक समय था जो आप खो रहे हो भगवान को पाने का। घर में अगर कहीं एक तपस्वी पैदा हो जाए, पूरा खानदान तर जाता है। तो वो तपस्वी आप बन जाओ, लास्ट समय भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। मेरी माँ ने बहुत नाम लिया भगवान का, बहुत ज़्यादा नाम लिया, तो शायद जो मैं आपके सामने बैठा हूँ यही का कारण है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद यही एक कारण है मेरे हाथ में भी माला आ गई, शायद यही का कारण है कि भगवान को मैं इतना मानने लगा, शायद यही का कारण है जीते जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। जीते जी इंसान का ख़त्म हो जाता लेकिन ज्ञान नहीं लेता। मैंने खुद रोज़ सुबह अपने टाइम में से 1.5 घंटा निकालता हूँ इसी में से। तो ये अच्छे घर में अगर कोई एक सदस्य भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, वो कौन, किसका लगेगा? जो बुजुर्ग होते हैं उनका लगेगा। लेकिन बुजुर्गों का पता क्या है, मेरे बेटे का काम नहीं चलता, वो बच्चों को खिला रहा है, बच्चे खाए जा रहे हैं, बहू उतनी वाह लेके जा रही है, मेरे को खाना नहीं पूछती, कुछ नहीं करती, बस यही पे ही पूरी जिंदगी टिकी है। ज़्यादातर अज्ञानी लोग बहुत ज़्यादा हैं, समझाने वाला कोई नहीं है। चलो, हमारे जो एपिसोड होते हैं वेद पुराण चैनल जरूर देखा कीजिए, उनमें ये सभी बातें बता रखी हैं। लेकिन ये अब बात करूंगा ज्योतिष की। इंसान का नाम, जैसे कि मेरा नाम था गुरदीप अरोड़ा, यानी कि जी से मेरा नाम शुरू हुआ, कुंभ राशि बनी। तो कुंभ राशि मेरी बनी। वैसे मेरी जो राशि है वो मेरी राशि है कन्या राशि। मेरा नाम होना चाहिए पी से। भगवान की लीला देखो, हमने कभी गलत काम नहीं किया, हमने कभी बुरा काम नहीं किया। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी सेवा की लोगों की। तो फिर भगवान ने मेरे को पढ़ाया, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, और ऐसी स्टडी कराई कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं। तो आगे पी लग गया, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। देखिए, मेरी नाम की राशि पी से आती है, तो पी लग गया मेरे आगे, क्योंकि मैंने स्टडी कर ली। आचार्य की स्टडी प्रोफेसर होता है, आचार्य से मैंने ऊपर की ऋषि, ऋषि से ऊपर मैंने की महर्षि, उससे भी ऊपर कई स्टडियां कर ली। थीसिस बाकी हैं, पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि पीएचडी करने के लिए थीसिस लिखने पड़ते हैं। पता नहीं पिछले 5 साल से मैं थीसिस ही लिख रहा हूँ, लेकिन इतनी मोटी किताब लग चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है ये थीसिस गलत है, क्योंकि ज्योतिष हमेशा अधूरी रहती है। मैं अपनी बुक लिखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये गलत है, इस बुक को मैंने पूरा करना है। तो वह कैसे पूरी होगी पता है आपको? जब इंसान के भीतर ज्ञान आता है। तो ये ज्ञान मैं पाने के लिए बस रोज कुंडलियाँ देखता हूँ ताकि मेरे को ज्ञान आ जाए, लेकिन ज्ञान कोसों दूर है। हाँ, वेद पुराण चैनल से ज्ञान बहुत ज़्यादा आया मेरे को। अब मैंने शास्त्र पढ़ने शुरू किए, वहाँ से मुझे बहुत ज्ञान मिला। तो यही दोहे हम
सुबह सुबह शिफाली जी बोलते हैं वेद पुराण चैनल में, उसका मैं व्याख्यान करता हूँ। तो व्याख्यान मैंने तो कभी शास्त्र पढ़े नहीं, तो व्याख्यान मेरे को कैसे आया पता नहीं, ये नहीं मैं जानता। ये नहीं कि मैं भगवान को पा लिया, ये भी गलत है, ये झूठ है। भगवान को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बात बताऊँ, भगवान को पाना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए 2 बातें आ गई, एक तो मुश्किल, एक आसान। आसान कैसे? अपने कर्म में से भगवान को ढूंढिए, ना कि तप जप करके भगवान को ढूंढिए। मैंने अपने कर्म में भगवान को ढूंढ लिया, क्योंकि कर्म मैं ऐसा करूं किसी भी इंसान का दिल ना दुखे, किसी भी इंसान से कभी कोई पैसा ना आ सके ऐसा जिससे उसका दिल दुखे, कभी भी ऐसा मेरे से कुछ गलत कर्म ना हो जाए, कुछ गलत वर्ड ना बोले जाए। मैं ये भी बोलता भगवान, हे बोले शंकर तुमने बोलना, तू ही उपाय दे रहा है, तेरे ऊपर दोष है, मैं कुछ नहीं बोलता। ओम नमः शिवाय, मैं तो ये बोल के उपाय देता हूँ। तो भगवान की कृपा से सभी लोग कामयाबी होते हैं। इसलिए जो जिसका नाम होता है, अगर नाम के प्रति उसकी कुंडली में भी वही अक्षर निकल रहा है, तो वही अक्षर से काम शुरू करे तो इंसान करोड़पति जरूर बनता है। जैसा कि मैं, देखिए मेरा नाम पी से निकलता था, प्रोफेसर मेरे आगे आ गया, सभी प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब बोलना शुरू कर दिया, पी मेरा नाम रट गया। और हालांकि किताबों में मेरा नाम गुरदीप अरोड़ा ही है, लेकिन आपका भी जो किताबों में नाम चलता चलने दीजिए। जिसका आपका पहला अक्षर निकलता है उससे आप नाम शुरू कर दीजिए अपना, सोसाइटी में अपना नाम वो डालिए, तो देखिए काम कैसे चलता है। ये छोटी छोटी बातें हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो फिर हमारा काम इसीलिए नहीं चलता। शिफाली जी कुछ पूछने वाले हैं, पूछते जी जी प्रोफेसर, अभी आपको पता चल गया, आप तो अंतर्यामी हो गए आप। जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात आती है, अगर मान लीजिए कि हमारा नाम उसी लेटर से है जो हमारी राशि बन रही है, लेकिन फिर भी व्यवसाय जो है वो धीमा है, कम चलता है। कई बार क्या होता है, अगर हम पूरे नाम का न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, पूरे नाम का टोटल अंक करते हैं, वो अंक हमारे पास ऑलरेडी होता है, वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, तो ऐसे में भी हमारा व्यवसाय नहीं चलता। तो ऐसे अंकों को हम अपने नाम के हिसाब से कैसे पूर्ण कर सकते हैं? ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा, ज्योतिष के अकॉर्डिंग होगा, वो कैसे होगा? शिफाली जी बहुत आसान है जी। एक भी चीज़ मैं शिफाली जी बताना चाहूँगा जी। पूरी दुनिया में जितनी भी विद्या है, जी। पॉमिस्ट्री, जैसे कि हाथ की रेखाएं, न्यूमरोलॉजी, आप किस नंबर के हो, जी। और हस्त और मस्तक रेखा, आपके मस्तक में कितनी रेखाएं बनती हैं। जैसे कि मेरे मस्तक में हमेशा रेखाएं ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे बनती है, मेरे मस्तक की रेखाएं हमेशा ऐसे लाइनें बनती हैं, वो इसलिए शायद भगवान ने तिलक लगा कर भेजा है। अलग अलग मस्तक की रेखाएं होती हैं, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है, अलग अलग कुंडली बनती है। हर इंसान की, कहते ना, एक अंगूठे की छाप जो है, जो आपकी एक अंगूठे की छाप है, 1 अरब लोगों की छाप इकट्ठी मिला लीजिए नहीं मिलेगी। देखिए 1 अरब यानी कि 100 करोड़ बंदा इकट्ठा कर लीजिए, ये अंगूठे की छाप नहीं आपकी साथ मैचिंग करेगी। जी 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 प्रोफेसर, अभी आपने, मुझे यही तक का पता था अभी तक आपके साथ रहते रहते कि पमिस्ट्री होती है, हाथ की रेखाएं होते हैं, लेकिन आज आपने एक सीक्रेट और खोल दिया है कि मस्तिष्क की रेखाएं भी होती हैं। तो प्रोफेसर, आपकी जो रेखाएं बनती हैं वो यहाँ से बनती हैं, जैसे तिलक लगा रखा हो, तो किसी की ऐसे त्रिपुंड जैसी बनती हैं, 3 रेखाएं बनती हैं, तो उसका क्या मतलब है? ओम नमः शिवाय। शिफाली जी, अलग अलग रेखाओं का अलग अलग महत्व है जी। जो इंसान साधु संगत जितने भी होते हैं, जितने भी साधु होते हैं, उनकी जितनी भी रेखाएं होंगी बहुत कम होंगी जी। माथे पे रेखाएं बहुत कम होती हैं। वो क्यों? वो शिकन लेते ही नहीं। माथे पे लाइनें जो बनती हैं, जितनी लाइनें ज़्यादा बनेंगी वो इंसान दुनियादारी के अंदर डूबा रहता है। माथे की रेखाएं से पता चलता है ये भगवान के कितने नज़दीक है या कितना दूर है, इसको दुनियादारी में कितना बसा हुआ है या कितना निकला हुआ है, कर्जा इसके ऊपर कितना है कितना नहीं है, ये माथे की रेखाओं से पता चलता है। देखिए माथे की रेखाएं कितने तरह की होती हैं, कुछ रेखाएं इधर से बनती हैं, कुछ रेखाएं राइट से बनती है, कुछ रेखाएं लेफ्ट से बनती है, कुछ रेखाएं बीच में से बनती हैं, कुछ रेखाएं ऐसे बनती है। ये अलग अलग महत्व पैदा करती हैं जी। और दिखने से इंसान, अब तो मेरे सामने, मैंने मैटर तो है ही नहीं किसी में बनाऊं, जिस इंसान की शैडो में रेखाएं बनती हैं वो इंसान कर्जे में डूबा रहता है, इंसान कर्जे से निकल नहीं पाता।
ये तो बहुत गहरा राज है, इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कैसे आप इसको ढूंढते हो, ये कोई अच्छा ज्ञानी ही बता सकता है आपको, जिसने रिसर्च की हो। मेरी रिसर्च चलती रहती है हर इंसान। मेरे तो ऐसा है कि कोई इंसान अंदर भीतर आता है तो उसका मस्तक, हाव भाव, उसके कपड़े, उससे देख के ही पता चल जाता है ये इंसान क्या और कैसे आया है। जी जी प्रोफेसर, मैंने बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया आपको, ये फेस रीडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपको, क्योंकि आप फेस रीडिंग करके, आप अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो आप फेस रीडिंग के ज़रिए भी कुंडली बना देते हैं। तो उसका यही मतलब होता है कि आप जो हैं ज्योतिष में निपुण है। यानी कि अगर कोई कहता है ना कि मुझे लाल किताब आती है, तो अकेली लाल किताब भी कुछ नहीं करती। कोई कहता है मुझे निमरो आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, तो वो भी अकेली कुछ नहीं करती। तो इसके लिए बहुत गहराई तक मुझे लगता है कि डूबना पड़ता है। ये एक ऐसा गहरा समुंदर है जिसमें डूबते जाना है और डूबते जाना है। तो प्रोफेसर, बहुत गहरी हम बातें कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों की समझ आ रही है, जो आपके परिवार के आम लोग हैं शायद उनके ऊपर से भी निकल रही होंगी। तो प्रोफेसर, अगर हम व्यवसाय की बात करें, हम बिजनेस की बात करें, तो कौन नहीं चाहता मेरा अच्छा खासा बिजनेस जो है वो ना चले। हर इंसान की यही इच्छा होती है। कुछ लोग कहते हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ के होते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो बिजनेसमैन बने। और कुछ लोग जो सर्विसमैन होते हैं वो कहते हैं कि अच्छी खासी जॉब पे लग जाए, मेरा अच्छा खासा जॉब का हो जाए, कोई अच्छी लाख 1.5 लाख वाली पैकेज वाली कोई सैलरी हो जाए। जैसी सोच है वो ऐसा ही इंसान को मिलता रहता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो प्रोफेसर, नाम का बड़ा महत्व है। हम हर बार वेद पुराण चैनल के ज़रिए भी हम आपको बताते हैं, जैसे कि अभी हमने श्रीमद् भगवत पुराण में पढ़ा कि अलकापुरी, जो भोले शंकर के वहाँ नगरी थी, अलकापुरी थी। जैसे हमने बहुत सारी नाम के ऊपर व्याख्या की। तो प्रोफेसर, क्या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, हम अगर नाम का सही अंक अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके अगर किया जाए, क्या अच्छा खासा व्यवसाय हम चला पाएंगे? बिल्कुल शिफाली जी, आजकल लोग भरोसा नहीं करते। पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे, जब से मैं आया हूँ शायद साइंटिफिक रीजन से हर बात का जवाब देता हूँ, तभी इंसान जितने भी हैं ज्योतिष को मानना शुरू कर दिया। लेकिन ज्योतिष को पहले मानते नहीं थे। एक संत ने 1965 में कहा था, अभी आप ज्योतिष से भागते हो, आने वाले समय में घर घर में ये ज्योतिष आने वाली है। तो वो समय आ गया है। घर का हर एक सदस्य शिफाली जी ज्योतिष जानता है। जी बिल्कुल जानता। तो घर घर पहुंचने वाली है। उस वक्त उस ज्योतिषी ने बोला था, उस इंसान ने बोला था, जो इंसान भगवान को मानते उन्हें पहले से पता होता है हर बात का। आज से 1993 में मैंने 4 बातें बोली थी। मैंने कहा ये जाते, जिनमें से 3 बातें हो चुकी हैं और एक बात रह गई है पूरी होनी। चलो वो पूरी होगी तब बताऊंगा मैं। तो ये बातें सत्य है। पहले से ही ज्ञानी इंसान है जो पहले से ही माप लेते हैं, पहले से जान लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ज्ञान की खोज में हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो इंसान आपको बिना देखे, कुंडली देखे भी बता दे सब कुछ। आपकी पैदल चाल कैसे चल रहे हो, आप कैसे आते हो, कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, आपके हाथ में क्या पहना, आपके मस्तक में क्या वाल कैसे है, सब कुछ। इंसान की ज्योतिष बहुत बड़ी गहरी है, लेकिन इंसान इन चीज़ों को नहीं जानता। हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं जानते। हम खोज कर रहे हैं कि ऐसा बने। जैसा कि शेफाली जी ने पूछा, क्या वाकई ही इंसान वो कामयाब हो सकता है जो अपने नाम के अकॉर्डिंग काम करे और काम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसे नंबर लेटर ठीक करें, तो वो इंसान कामयाब हो सकता है? देखिए शेफाली जी, हर इंसान कामयाब हो सकता है जी बिल्कुल। लेकिन जिसका थोड़ा सा दिल टूट जाता है, मान लीजिए आप कोई दुकानदारी करते हो, आपका दुकान चल रहा है, 10-20 हज़ार रुपया रोज आ रहा है, तो आप बहुत मज़े में लगे हुए, वाकई में हमारा काम बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे से मज़े से आ रहा है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक दिन सेल हमारी कम होगी, आज यार 1000 रुपया कम होगी, कल को फिर 1000 कम होगी, परसों को फिर 20,000 से 10,000 सेल रह गई। लेकिन फिर भी आप इग्नोर करते हो, कोई बात नहीं, चलता रहता। अप डाउन इंसान की ज़िंदगी में आता जाता है। फिर सेल रह गई 9,000, फिर 8,000, फिर 5,000, फिर 2,000। अब आपको ज़रूरत है ज्योतिष की सहारा लेने की, क्योंकि 20,000 से सीधा आप 10% के ऊपर आ गए, 2,000 रुपया सेल रह गई, तो ज्योतिष का सहारा लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम इन बातों कई दफ़ा मानते नहीं। यार ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ, ऐसा नहीं, ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं, हमारा कर्म ही है, हम जाएंगे माथा टेकेंगे ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों की धारणा है, कुछ लोगों की धारणा कि हम माथा टेकेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम माथा टेक रहे हैं, हम पाठ करेंगे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
कर्म के साथ साथ आपने कुछ दान पुण्य करना होता है जो ग्रहों के मुताबिक आता है। जी जैसे कि कोई ग्रह, मान लीजिए राहु आपकी जिंदगी में आया, राहु की दशा आई, राहु आपके लगन में था, तो वो आया तो उसने आपकी जिंदगी में उथल पुथल कर दिया, तो उसको शांत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको कैसे शांत करना होता है? अरे भी शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाइएगा, दूध से मालिश करिएगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे उपाय हैं। जी जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी। प्रोफेसर साहब, कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या हर बार ही ऐसा होता है, मान लीजिए किसी ने MBBS की तो उसके आगे डॉक्टर लग गया, वो अपना नाम कैसे चेंज कर सकता है? वो तो डॉक्टर है, धनु राशि तो बन गई वहाँ पे। अगर कोई एडवोकेट है तो उसके आगे ए लग गया, कोई लॉयर है उसके आगे ए लग गया, यानी कि एडवोकेट विनय कुमार, एडवोकेट कुछ भी, डॉक्टर रजनीश, कुछ भी ऐसा। लेकिन उनका जो फर्स्ट लेटर है वो तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है ना, डिग्री प्राप्त करते हैं। जैसे आपने जैसे आचार्य की या कुछ भी किया, आपने कोई डिग्री की, आपके आगे पी लग गया प्रोफेसर, लेकिन आपकी अगर कन्या राशि ना होती तो आप क्या इतने कामयाब होते? बहुत अच्छा शेफाली जी, आपने नाम की राशियां, जैसे सिंह राशि एमओ को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे अगर आपकी, मान लीजिए शेफाली जी, आप देवताओं का लगन लेकर बैठे हुए, धनु लगन लेकर बैठे हो जी बिल्कुल, और आपका नाम डी से ही होता, मान लीजिए जी डी मीन राशि बनती है जी बिल्कुल शेफाली जी, डी से मीन राशि बनती है और डी से डॉक्टर बनते हैं। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। जी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसका नाम अगर इंसान वैसे ही रख ले तो कामयाब हो जाता है, जैसे ए एल एम डी, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिसका नाम आगे अक्षर डालने से ही इंसान कामयाब होता है, वो पक्की राशियां होती हैं। जैसे ए और एल, हमेशा जितने भी पूरी दुनिया में ए और एल के नाम होंगे वो इंसान कामयाब होगा ही होगा। वो क्यों कामयाब होगा? पहली बात तो देखिए, आप कभी भी देखिए, मान लीजिए एल से लुधियाना आता है तो लुधियाना कितना कामयाब, पूरी दुनिया में जानते हैं लुधियाना है। ए से अमेरिका है, कितनी दुनिया में, पूरी दुनिया जानती है अमेरिका भी है। कोई भी एल से, कोई भी आप अगर नाम सोचो एल और ए से, आपको लगेगा हाँ ये बंदा कामयाब हुआ है। कुछ राशियां ही कुदरती भगवान ने ऐसी बना रखी है, इंसान वो फेल नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपने नाम के हिसाब से नाम रखते हो, उसी हिसाब से आप कामयाब होते हो, और आपका व्यवसाय का अगर वही अक्षर निकलता है, तो इंसान कोई भी पूरी दुनिया का ऐसा नहीं होगा जो कामयाब नहीं होता। प्रोफेसर, आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया, जाते जाते मुझे उपाय पूछना भी नहीं पड़ा और आपने पहले से ही बता दिया। यानी कि जिनका व्यवसाय नहीं चलता तो उनके लिए आप प्रोफेसर आपने नाम तो बता ही दिया कि आप ए से शुरुआत कर सकते हैं, एल से कर सकते हैं, एम से कर सकते हैं, या फिर डी से कर सकते हैं, कुछ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये राशि सूट करती है, ये नहीं करती, ये सब कुछ तो फिर प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ही आपकी कुंडली देखकर बता सकते हैं। प्रोफेसर, आपकी बातें जो हैं वो बहुत आगे की आगे चली जाती हैं, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बात थी आज चिट्ठी के ऊपर, लेटर के ऊपर। वो लेटर जो है वो हम आज नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपका ये पता ही नहीं चलता कैसे आधा घंटा बीत जाता है, तो पीछे से इशारा आना शुरू हो गया है, कैमरामैन इशारा कर रहा है। तो प्रोफेसर, जाते जाते कोई एक ऐसा टिप दे जाएं आप लोगों को जिससे पूरी दुनिया का जो है कारोबार वो सबका चल पड़े। शेफाली जी, टिप तो मैंने दे दिया आपको जी। एल और ए से नाम रखने से। लेटर हम पढ़ेंगे, शायद हम ऐसे ही एपिसोड फिर कर लेते हैं क्योंकि हमारा आधे घंटे का पता नहीं चलता, हमारी बातें आगे की आगे चलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने करना किसी और पे था, हो गया किसी और के ऊपर, तो हमारी बातें तो कभी रुकती नहीं हैं। तो ऐसे ही आपने व्यवसाय का अगर नहीं चलता तो ए और एल से आप अक्षर का नाम रखिए। अगर आप भी अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी चले, तो आप ए या एल से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस एपिसोड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपका तो व्यवसाय चले साथ में दूसरों का भी चल जाए, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।